हमने निर्मला बहन को इसलिए बिठाया है, भले अभी क्लास कराया, पर मैं समझती हूँ अपनी निर्मला बहन को सारे सभा में कहीं जानते नहीं होंगे। मेरे को जानते हैं सभी, मेरे को जानते हैं नहीं, जो जानते हैं तो उठाओ, सब जानते हैं ना। तो निर्मला बहन को जाने, ये दीदी भी है, मेरी बहन भी है, सखी भी है और सेवा साथी है सर्विस विश्व भर के। तो 5-10 मिनट मेरा ख्याल, 5 मिनट मेरा ख्याल रख, जैसे किसी न किसी को एक दिन बुलाती हूँ, ऐसे निर्मला बहन थोड़ा सा अनुभव सुनावे, फिर मैं शुरू करेंगी जो मुझे कहना होगा। बाबा का 2 दिन है, परसों बाबा आएगा, कल गुलजार दादी क्लास कराएंगी, इसलिए जो कुछ पुरुषार्थ करना हो आज मैं बता दूंगी। मेरी शुभ भावना है, सभी मेरी शुभ भावना को समझे और अपनी बुद्धि जो है ना, अपने भाव स्वभाव में बुद्धि को बिजी नहीं रखे। ओके, अच्छा बैठने वाले बैठो, जाने वाले जाओ। ओम शांति। मेरा सौभाग्य था जो ज्ञान में आते ही प्रथम दिन ज्ञान कभी लिया, कैसे लिया, फिर बाबा ने कैसे विशेष विश्व से भेजा, थोड़ा मैं सुनाओ। प्रथम दिन मम्मा से मिलना होगा, और ज्ञान के पहले भी मेरी यही इच्छा थी कि हम मानव जात की सेवा करें। तो जब भी ज्ञान में आई, थोड़ा भी निश्चय हुआ तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा, मैं मेडिकल सर्विस ना करके इसी सेवा में लग जाऊं? तो मम्मा ने कहा नहीं, बाबा से पूछना क्या करना है। तो सौभाग्य अनुसार मैं लौकिक परिवार से तो नष्टो मोहा थी, बल हमारा उनके साथ स्नेह था, उनका भी हमारे से स्नेह था, परंतु मूल की रग बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए हमारे लिए इस ज्ञान मार्ग में चलना सहज हो गया। फिर बाबा से जब मिली, बाबा से पूछा, बाबा मैं इसी सेवा में लग जाऊं, मेडिकल प्रैक्टिस ना करूं? तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, तुमको डबल डॉक्टर बनना है। तो इसलिए हमने डबल सेवा शुरू कर दी, अपनी दवाई खाना भी खोला और इसी सेवा में भी लग गई। तो देखा गया कि जितना हम मम्मा बाबा की पालना लेकर उनकी मत पर चलते रहे, तो बाबा की मदद भी बहुत रही। फिर जब बाबा ने अव्यक्त हो गए, दादी प्रकाश मणि इंचार्ज बनी, फिर मैंने दादी से पूछा, दादी मैं पूरा डिस्पेंसरी छोड़कर इसी सेवा में लगूं? दादी कहे नहीं, आपको दोनों सेवा करनी है। तो इसलिए से बाबा मम्मा दादी ने जब भी हमको डायरेक्शन दिया, तो हमने निश्चिंत होकर डबल सेवा चालू की। परंतु जब विदेश जाना हुआ, तब फिर दादी ने कहा, अच्छा भल अभी आप अपना डिस्पेंसरी बंद कर दो और इसी सेवा में लग जाओ। तो उस समय हमने जो कांदीवली में सेवा केंद्र शुरू किया था, वो करीब 5-7 साल ही हुआ था। परंतु जब दादी ने कहा कि भल अभी आप लंदन में जाकर रहो, तो हमने कहा ठीक है। तो उस समय जैसे भी दादी ने
डायरेक्शन दिया, हम विदेश सेवा में चली गई। ये नहीं सोचा कि अभी मेरा सेंटर का क्या होगा, मेरे स्टूडेंट सब रो रहे हैं, माताएं रो रही है, मैं कैसे जाऊंगी विदेश सेवा पर, क्योंकि भारत की सेवा तो बहुत सहज है, विदेश की सेवा इतनी सहज नहीं है। परंतु दादी ने कहा जाओ, तो मैंने कहा जी ठीक है, चली गई। और इसी रीत से नष्ट मोह अपनी सेंटर से, सेवा से, स्टूडेंट से होने कारण मेरा कार्य सहज हो गया। और फिर करीब 38 साल विदेश की सेवा की। और जब दादी ने पूछा वापस इंडिया में आएंगी, ज्ञान सरोवर की सेवा है, मैंने कहा ठीक है दादी, जैसे भी कहो। तो इसलिए वहाँ से 2009 से यहाँ आना हुआ। तो इसलिए देखा गया कि जब हम बाबा के निमित्त दादियों की जब हम आज्ञाकारी बनकर हाँ जी करते हैं, तो बाबा की और सबकी मदद भी रहती है और सेवा में सफलता भी मिलती है और अपनी स्थिति भी अचल अडोल रह सकती है। क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं, विघ्न तो आते ही है। और उसमें भी जब नया सेंटर शुरू करते हैं तो नेचुरली है कि जब सेवा शुरू से करते हैं तो वो सहज तो नहीं होती है। और देश और विदेश में बहुत अंतर है। यहाँ तो ब्राह्मण है, बड़ा परिवार है, दादियाँ हैं, तो इसलिए उन्हों की जैसे सहयोग होने से कार्य सहज हो जाता है। परंतु विदेश में सब कुछ करना पड़ता था। उसमें भी शुरू में घर भी साफ करो, खाना भी पकाओ, शॉपिंग भी करो और सेवा भी करो। तो इसलिए भल शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, परंतु बाबा की याद से हमने कभी ये नहीं समझा कि ये तो मुश्किल है, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। तो देखा गया है कि जब हम दिल से सेवा करते हैं तो नेचुरली है हमारा दिल भी खुश रहता है और बाबा की भी मदद रहती है। ओम शांति। वंडरफुल है। मेरे साथ रही है विदेश में, कभी ये सोचा पैसा कहाँ से आएगा, कभी सोचा पैसा कहाँ से आएगा, कभी सोचा है? आज दिन तक सोचा है? क्योंकि बाबा करावनहार है, बाबा देखने वाला है, हमें क्या चिंता है। खाना कहाँ से मिलेगा, नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, बुढ़ापे में कौन मदद करेगा। क्योंकि जब मैं मेडिकल स्टडी पढ़ती थी ना, तो कई कहते थे अच्छा तुम अभी कहती है मुझे शादी नहीं करनी है, अभी तो तुम्हारे माँ बाप है, इसलिए तुम समझते हैं मैं अकेली रह सकूँगी, फिर बूढ़ी होंगी, बच्चे नहीं होंगे, कोई घर वाले नहीं होंगे, कौन संभाल करेगा। परंतु ये कभी हमने नहीं सोचा कि बुढ़ापे में कौन संभालेगा। हाँ, नहीं समझा। अपना कुछ तो हमारे पास जमा हो ताकि हमको मदद मिले। तो सेवा में ऐसे निमित्त बनने वाले को सदा बाबा की मदद है। मदद तो क्या, बाबा को ऐसे मददगार चाहिए
तभी मैंने कहा क्लास तो कराया, पर है कौन, किसने क्लास कराया, ये तो जाने ना। ताली बजाओ। अच्छा 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 अच्छा।